जय हिंद बच्चों। क्लास 9 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 14.3 को पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले वीडियो के माध्यम से क्लास 9 में हम लोग दंड आलेख के बारे में चर्चा किए थे, आयत चित्र के बारे में चर्चा किए थे और उसके बाद बारंबारता बहुभुज के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग उस वीडियो को देख लिए होंगे। आज हम जो है यह एक्सरसाइज 14.3 के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसा कि किसी भी प्रॉब्लम को बच्चों ध्यान से पढ़िए और उसका आलेख आपको खींचना है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आलेख हमारा 3 तरह का होता है। ये आप देख सकते हैं, यह बारंबारता बहुभुज है। उसके बाद ये आपका बारंबारता बहुभुज और यहाँ पर यह आयत चित्र है, देख रहे हैं, ये आयत चित्र है आपका। और उसके बाद यह भी आयत चित्र का ही है और ये आपका दंड आलेख है। तो इस तीनों में से कोई एक आपको बनाने के लिए इसमें बोला जा सकता है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है बनाने के लिए, है ना। कह रहा है कि एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्ष में की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण के निम्नलिखित आंकड़े प्रतिशत में प्राप्त किए। अब देखते हैं क्या प्रतिशत में प्राप्त किए। तो इस पेज को आप उल्टाइए और यहाँ पर देख सकते हैं, कहता है क्या कि जनन स्वास्थ्य अवस्था, महिला मृत्यु दर 31.8%, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था इसमें 25.4%। तो ये सब के कारण जो है ना, ये सब बीमारी का एक तरह की डिजीज का कारण दिया गया है। कौन कौन सा कारण? तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, मतलब कि कोई महिला जो है विक्षिप्त हो जाती है या पागल हो जाती है, उसके चलते उसकी मृत्यु हो जाती है। तो पूरे विश्व में 25.4% महिलाएं इससे मर जाती है। और इसके बाद यहाँ पर है क्षति के कारण जो है 12.4%। हृदय वाहिनी अवस्था के कारण, हृदय से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होने पर 4.3% महिलाएं मर जाती हैं पूरे विश्व में। श्वसन अवस्था में प्रॉब्लम होने से 4.1% महिलाएं मर जाती हैं और अन्य कारण से 22.0% महिलाएं मर जाती हैं। ये 4.1 कहने का मतलब हुआ कि अगर 100 महिलाओं को श्वसन अवस्था का प्रॉब्लम हुआ ना, तो उसमें 4 यानी 4.1 महिलाएं मर जाती है। अब इसका जो है क्या कह रहा है कि ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखीय रूप में निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर कैसा आलेख बनाना है इसमें कुछ नहीं कहा है। दंड आलेख बनाना है कि आयत चित्र बनाना है कि बारंबारता बहुभुज बनाना है। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे आप? तो ऐसे स्थिति में आप क्या काम कीजिए कि जो पहला वाला है दंड आलेख, तो दंड आलेख बना दीजिए। आप चाहे तो आयत चित्र भी बना सकते हैं, आप चाहे तो बारंबारता बहुभुज भी बना सकते हैं। तो प्रायः जो है पहले वाले को ही सेलेक्ट हम लोग करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यह क्वेश्चन को के लिए ग्राफ पेपर लेंगे, है ना। क्या लेना है हम लोग को? ग्राफ पेपर लेना है। ग्राफ पेपर में इस तरह से अगर हम एक खड़ा लाइन खींचते हैं तो यह आपका होता है वाई एक्सिस। बच्चों ध्यान देंगे कि लाइन सीधा खींचना है और जो भी लाइन खींचना है वो आपको पेंसिल से खींचना है। हमने यहाँ पर पेन यूज किया है, तो आप भी अपने आप को मास्टर नहीं समझ लीजिएगा, है ना। आप जो है इसको किससे बनाइएगा? पेंसिल से ही बनाइएगा। चूंकि यह ठीक तरह से दिखे इसीलिए मैंने यहाँ पर पेन को यूज किया है। समझ लीजिए, यह आपका क्या है? पेंसिल है। अब इसमें दंड आलेख बनाना है। तो दंड आलेख का क्या नियम है कि देखिए, एक घर छोड़कर एक घर में हमको दंड बनाना है और इसके बाद जो है यहाँ पर जो वाई एक्सिस में है, वाई एक्सिस में क्या लिखना है इसको देखिए। तो वाई एक्सिस में बारंबारता को लिखते हैं।
तो बारंबारता में देख सकते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ है, 4.1 से शुरू हुआ है ना। 22, 25, 20, 31 तक मैक्सिमम गया है। अगर हम यहाँ पर है ना 10 का इंटरवल ले लें, 5 का इंटरवल, 5, 10, 15, 20, 25, उसके बाद 30, उसके बाद यहाँ 35, उसके बाद यहाँ पर 40, इस तरह से ले लें। और इसमें देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि पहला नंबर क्या है, जनन स्वास्थ्य अवस्था। तो यह कितना हाइट तक गया है, 31.8 तक। तो चलिए 31.8 तक, देखिए यहाँ पर इसको हम ऊपर ले जाएंगे, इसको हम क्या कहते हैं, इस लाइन को एक घर छोड़कर इसको 31 पॉइंट क्या लेना है, 8 लेना है। तो 30 यहाँ तक हुआ, और इस 30 से लेकर 35 के बीच जो है कितने घर हैं आपके, 10 घर हैं। तो 2 घर जो है 0.1 देगा, अब फिर 2 घर जो है 31 तक पहुंचाएगा। अब फिर एक घर से कम ही अगर लेते हैं, मोटा मोटी ये जो है थोड़ा सा 30 से लेके थोड़ा सा ऊपर यह जाएगा, और इसी को हम लोग समझ लेंगे क्या है भाई, ये 31.8 है। यहाँ पे लिख भी देना है। और उसके बाद जो है एक दंड यहाँ पे बना देना है, इस तरह का एक दंड बना देना है। तो ये हो गया पहला नंबर का। और पहला नंबर में क्या है आपका, जनन स्वास्थ्य अवस्था। तो इसको यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जनन स्वास्थ्य अवस्था, यहाँ पर लिख दीजिए, या नहीं तो इसके नीचे में इधर लिख दीजिए। फिर हम लोग चलते हैं, दूसरा देखेंगे। दूसरा आपका क्या है, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था। ये 25.4 है। तो चलते हैं 25.4। तो 25 तो यहाँ तक हुआ भाई, 25 यहाँ तक हुआ, और 0.4 है तो 1 से कम है। तो यह जो है आपका 1 से 25, एक 26 नहीं है। अगर 2 घर लेते हैं तो 26 पे पहुँचते हैं, ये छोटा सा 2 घर लेते हैं। लेकिन 25.4 है, तो 2 घर का आधा अगर ले लेते हैं, आधा से भी थोड़ा सा कम, तो ये हमको पहुंचा देता है कितने पर, 25.4 पर। तो यहाँ पर जो है एक ऐसा वैल्यू लेना है, मतलब अप्रॉक्स वैल्यू ही हमारा आता है, एग्जैक्ट वैल्यू तो लेना मुश्किल है कि नहीं। तो अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 25.4, और फिर उसके बाद इस तरह से इसको मिला देंगे। तो यह आपका खड़ा हो गया दूसरा दंड। दूसरे दंड में क्या कह रहा है कि तंत्रिका मनोविकारी अवस्था। तो यहाँ पे लिख देना है तंत्रिका मनोविकारी है ना अवस्था, इस तरह से लिख दें, दूसरा हमारा बन जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरे में। तीसरे में यहाँ पे कहता है क्षति, है ना। तो क्षति में कितना है, 12.4% है। तो तीसरा नंबर घर होगा किसका भाई, क्षति, कोई डिजीज है, और इसमें 12.4 है। तो देखिए 5, 10 तक पहुँचे, और 10, 2, 12। तो 1, 2 घर इसमें छोटा सा 2 घर लेते हैं तो 1 देता है, फिर छोटा सा 2 घर लेंगे तो 2 देगा, 10, ये आपका 12 पहुंच गया। अब 12.4, यानी कि थोड़ा सा ऊपर उठ के यह 12.4 तक इसको पहुंचा देना है। यहाँ पर लिख भी देना है यह कितना ऊंचा है भाई, 12.4 है। तो इस तरह से ये सब जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे, यह किससे करेंगे, स्केल से और पेंसिल से करेंगे। इसके बाद है हृदय वाहिका अवस्था। ये आपका 4.3 दिया गया है। अब इसमें 4, ये तो हो गया 5 से नीचे 4 होता है। अब 4.3 है, तो 3 के लिए थोड़ा ऊपर ले लेते हैं हम लोग, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको जो है हम लोग मिला देते हैं। अब यहाँ पर हृदय तंत्रिका अवस्था जो है लिखने का जगह नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, हृदय तंत्रिका अवस्था जो है इसके नीचे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर दिखा देंगे कि यह 4.3% है, 12.4% है, ये है परसेंट, ये है परसेंट, इस तरह से।
तो इसके बाद हमारा आता है श्वसन अवस्था। श्वसन अवस्था में 4.1 है, तो एक घर बीच में छोड़ देंगे, उसके बाद 4.1 तक लेकर इसको ऊंचा करके दिखा देंगे, 4.1% लिख देंगे, और यह क्या है, श्वसन अवस्था। तो यहाँ पे लिख देंगे श्वसन अवस्था, लिख दिए, हो गया। इसके बाद हमारा लास्ट है अन्य कारण। तो अन्य कारण हम लोग के लिए एक बार ग्राफ बनाएंगे, दंड लेंगे और बीच में जगह छोड़ देंगे, और यह इसकी ऊंचाई है 22। तो यहाँ पर देखिए 22 कहाँ, यहाँ तक पहुँचे तो 20 पे आया, यहाँ तक आए तो 20 पे आया, इससे 2 बढ़ना है तो 2 बढ़ गए, है ना। 2, चूंकि इस दोनों के बीच 5 का डिफरेंस है और इसके बीच घर है हमारा 10, तो एक घर, 2 घर मिलकर 1 को डिनोट करता है, 2 घर मिलकर 1 को डिनोट करता है। तो इसलिए यह 22 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और इसको जो है हम किससे ड्रॉ करेंगे, पेंसिल से, और वहाँ पर स्केल का यूज करना है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 22%। तो ये बन गया आपका, क्या बन गया बच्चों, बार ग्राफ, है ना, दंड आलेख। तो इस तरह से दंड आलेख हमें उम्मीद है कि आप लोग बना लेंगे। इसके बाद देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। तो कौन सा अवस्था भाई, देखिए तो सबसे ज़्यादा किस में है, 31.8 है। तो जनन स्वास्थ्य अवस्था, यानी कि जनन स्वास्थ्य अवस्था की स्थिति में सबसे ज़्यादा महिलाओं की मौत होती है। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, जनन स्वास्थ्य अवस्था। पहले का तो ये आंसर हो गया, दूसरे का आंसर हो गया जनन स्वास्थ्य अवस्था, लिख देंगे इसको। और उसके बाद तीसरा नंबर पूछ रहा है इसमें कि अपनी अध्यापिका के सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए, है ना, जिसके ऊपर 2 में मुख्य भूमिका रही हो। तो अपने आसपास, है ना, कहीं आप पता लगाने की कोशिश कीजिए कि जनन स्वास्थ्य अवस्था के कारण क्या आपके आसपास कहीं किसी की मृत्यु हुई है। जनन स्वास्थ्य अवस्था कहने का मतलब कि कोई ऐसी स्त्री हो जो कि गर्भवती हो और बच्चे के डिलीवरी के समय उसकी मौत हो गई हो। तो क्या ऐसी कोई अवस्था है, तो हम लोग ऐसे में कितने 2 कारण लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि बच्चे के जन्म के समय, है ना, महिलाओं की मृत्यु प्रायः हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जनन के समय में उचित खान पान अगर जो नहीं मिलता है, खान पान की कमी के कारण मृत्यु, तो है ना, कब, जनन के समय में, है ना, जब खान पान भी सही नहीं मिल पाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए सरकार ने भी क्या किया है कि महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को खाने पीने के लिए सरकार क्या देती है, पैसा देती है, दवाइयाँ देती है, मुफ्त में उपलब्ध कराती है। तो ये सारी सुविधा इसलिए दी गई है क्योंकि महिलाओं की मृत्यु ना हो सके। तो उम्मीद है कि आप जो हैं यह क्वेश्चन नंबर 1 को समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की निकटतम 10 तक की संख्या के आंकड़े दिए गए हैं। तो अनुसूचित जाति में अगर 1000 लड़का है तो उसमें 940 लड़कियां हैं। अनुसूचित जनजाति में 1000 लड़कों पर 970 लड़कियां हैं, है ना। और उसके बाद गैर अनुसूचित जाति 920 लड़कियां हैं। 1000 लड़के हैं इस मोहल्ले में तो 920 लड़कियां हैं।
पिछड़े जिले में क्या जब जनगणना हुआ तो देखा 1000 लड़का था तो वहाँ 950 औरतें थी, लड़कियाँ थी। और गैर पिछड़े जिले में ये स्थिति, ग्रामीण में इतना और शहरी में इतना, ये आंकड़ा दिया गया है। और ये कहता है कि ऊपर दी गई सूचनाओं को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। अब यहाँ पर क्या बोला भाई, दंड आलेख बनाना है इसका, है ना। कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख में से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग दंड आलेख बनाएंगे। तो दंड आलेख बनाना बड़ी आसान है। हमने क्या कहा था, ग्राफ पेपर को लेना है, ग्राफ पेपर पर एक एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर देना है। ये इसमें जो है आप लोग क्या यूज करेंगे, स्केल यूज कीजिए और इसके बाद पेंसिल को ही यूज कीजिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। यह आपका एक्स एक्सिस हो गया, यह आपका वाई एक्सिस हो गया। अब इसमें देखिए कि डाटा जो है कहाँ से शुरू हुआ है। इसमें हम देख रहे हैं कि कम से कम यह 900 सब है, 900 सब है। तो 900 से ऊपर 10, 930, 930 इस तरह से दिया गया है। तो हम क्या करते हैं कि इसको जो है इस तरह से यहाँ पर हम किंक का उपयोग कर सकते हैं। यहीं पे हम किंक का उपयोग करते हैं, है ना। तो डायरेक्ट हम 900 हम ले लिए यहाँ पे, किंक का उपयोग करके डायरेक्ट हम लोग 900 ले सकते हैं। अब ये 910 ले लिए या 20 ले लीजिए। 920 के बाद ये क्या हो जाएगा, 940 हो जाएगा, 960 हो जाएगा अगला, फिर 980 हो जाएगा अगला, और अगला क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो बच्चों हमने पिछले क्लास में आपको बताया था किंक का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो यही सब स्थिति में हम लोग किंक का उपयोग करते हैं। अब देखिए पहला जो दंड आलेख बनाएगा तो इसके बीच रहेगा, फिर एक घर हम छोड़ देंगे तो इसके बीच हमारा दंड आलेख बनेगा, फिर एक घर छोड़ देंगे, फिर इसके बीच हमारा दंड आलेख बनेगा। तो पहला नंबर जो है आपका दिया गया है, आप अपने बुक में देख सकते हैं। पहले नंबर में हमको क्या लिखना है, अनुसूचित जाति लिखना है। ये अनुसूचित जाति के लिए है। उसके बाद दूसरा नंबर जो आलेख बनेगा अनुसूचित जनजाति के लिए। तो बच्चों हर एक दंड आलेख के लिए हमने ये इन्फॉर्मेशन लिख लिया है ना। यहाँ पे जो दंड बनाएंगे किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए बनाएंगे। तो अब क्या करते हैं, इसको जो है आप नीचे में भी लिख सकते हैं। ये जो हमने ऊपर लिखा है इसको आप नीचे लिख सकते हैं, ये जो ऊपर लिख दिए हैं इसको आप नीचे भी लिख सकते हैं, है ना। तो पहला है 940, तो 900 तक तो यहाँ पहुँचे और उसके बाद 40 यहाँ तक पहुँचते हैं। तो इस तरह से एक बार ग्राफ बना देंगे और इसको जो हम ड्रॉ करेंगे ना, किससे करेंगे, स्केल से करेंगे। ध्यान देना है किससे करना है बच्चों, स्केल से, और पेंसिल को यूज करना है। अब देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए क्या वैल्यू दिया गया है बुक में, देखिए 970। तो 970 यहाँ तक चले आएगा। देखिए 970, 60 और 80 के बीच 70 होता है। तो 970 के लिए हम लोग यहाँ पर इस तरह से एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर भी एक दंड बनाएंगे और इसको मिला देंगे। तो ये अनुसूचित जनजाति के लिए हो गया। फिर उसके बाद जो है गैर अनुसूचित जनजाति के लिए दिया गया है 920। तो यहाँ तक तो 900 हुआ, 920 यहाँ तक हुआ। और यह जो है इस तरह से इसमें लाइन खींचेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और इसको मिला देंगे। तो देखिए इधर लिखने से क्या हुआ कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसलिए इसको नीचे लिखना है, गैर अनुसूचित, है ना, जाति जो है आपको कहाँ लिख देना है, यहाँ पर नीचे लिख देना है। फिर उसके बाद पिछड़े जिले के लिए वैल्यू दिया गया है आप 950। तो यहाँ तक 900, अब 20, 40 और ये 50 यहाँ तक आया। तो इसको जो है एक पेंसिल से हम लोग क्या बना लेंगे, बार ग्राफ बना लेंगे। तो हो गया। गैर पिछड़े जिले के लिए वैल्यू दिया गया है 920। तो 920,
तो ये आपका 920। यहाँ मिला के देख लेंगे कि भाई यहाँ से जो चले हम 920 पे पहुँचे कि नहीं, तो सही बात है 920 पे हम पहुँच गए। तो ये आपका हो गया गैर पिछड़े जिले के लिए। ग्रामीण के लिए देख सकते हैं 930 दिया गया है, तो 920 तो यहाँ तक हुआ और 10 बढ़ा दिए तो 30 हो गया। इस तरह से हम लोग शहरी क्षेत्र के लिए 910 दिया गया है, तो 910 इस तरह से दिया गया है। अब यहाँ पर इसको खाली नहीं छोड़ेंगे, इसको जो है ना इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे, पेंटिंग कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, इस तरह से कुछ कुछ पेंटिंग कर देंगे ताकि यह देखने में अच्छा लगे। और प्राय बच्चों आप कोशिश कीजिएगा कि ये सारा जो लिखने वाला चीज़ है इसको कहाँ लिखेंगे, हम लोग नीचे में ही लिखेंगे। हमने गलती कर दिया, यहाँ पे ऊपर लिख दिया, और जब जगह रहता तो ऊपर लिख सकते थे, लेकिन जगह का अभाव है इसमें तो जगह हो गया, इसमें भी जगह हो गया, इसमें नहीं हुआ, इसीलिए एक के चलते जो है सबको कहाँ लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे। और इसको भी हम क्या कर देंगे, इस तरह से पेंट कर देंगे, शेडेड कर देंगे, और इसको भी शेडेड करके दिखा देंगे, इसको भी शेडेड करके दिखा देंगे, और इसको भी शेडेड करके दिखा देंगे। इस तरह से हम लोग दंडालेख बना सकते हैं। और जब क्या होता है कि अब यहाँ पे कहता है कि कक्षा में जो है चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख में कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या निष्कर्ष निकल सकता है, तो यहाँ पर बच्चों देखिए, जैसे कि कहा कि 1000 लड़कों में से 920 लड़कियाँ ही समाज में हैं। तो ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि ऐसा इसलिए है कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, है ना, जहाँ पर लड़कियाँ पैदा होने से वो भारी दुखित हो जाते हैं। और यहाँ तक कि अगर 3-4 लड़कियाँ हो जाए तो क्या करते हैं, बचपन में ही लड़कियों को मार देते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और या तो वो खुद ब खुद मर जाती है ना। तो यही सब समस्या के कारण आज भी हमारा समाज जो है ना लड़कियों को अलग नज़र से देखता है, लड़कों को अलग नज़र से देखता है, लड़कों को ज़्यादा वैल्यू देता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। लड़की और लड़कियां, लड़के और लड़कियां जब तक दोनों समान रूप से नहीं होंगे हमारे समाज में, तो समान विकास नहीं हो सकेगा। तो यही निष्कर्ष हमारा इस प्रॉब्लम से निकलता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर प्रॉब्लम को। तो तीसरा नंबर प्रॉब्लम में जो दिया गया है वो आपका है कि एक राज्य में के विधानसभा चुनाव में भिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों का परिणाम नीचे दिया गया है। तो राजनीतिक पार्टी ए, बी, सी, डी, ई, एफ हैं। तो देखिए, ए कितना सीट जीता, 75 सीट, बी कितना, 55, इस तरह से दिया गया है। अब इसका करना क्या है, तो मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचिए। तो इसका भी बच्चों दंड आलेख ही खींचना है। अभी तक मैंने 2 दंड आलेख आप लोगों को खींचने के लिए बता दिया है, तो उम्मीद है कि तीसरा नंबर आप लोग बना लेंगे, है ना। फिर उसके बाद कहता है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई। तो एक पौधा का 40 गो पत्ती लिए, बेगारी वाला काम हुआ ये, 40 गो पत्ती लिए और सब का लंबाई मापे हम लोग, और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के में निरूपित किया गया। तो इस तरह से सारणी बनाया गया। अब इसका क्या करना है, अब इसका करना है कि नीचे दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। क्या करना है भाई, आयत चित्र बनाना है। पहले वर्ग अंतराल को संतत बनाइए। पहले वर्ग अंतराल को क्या कर देना है, संतत बनाना है। देखिए 118 से 126 है, 126 के बाद 127 से शुरू हो गया, तो यह 135 तक गया, 135 से 136 पे डायरेक्ट पहुंच गया, 1 का अंतर है। तो यहाँ पहले वर्ग अंतराल को संतत बनाइए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो संतत हम लोग कैसे बनाते हैं, इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में पहले चर्चा करने के लिए, है ना, क्या करते हैं हम लोग, ग्राफ पेपर का पिछला ग्राफ पेपर लेंगे और पिछला पेज हम लोग इसमें लेंगे जो कि आपका सादा होता है। चलिए, इस तरह का पेज हमने ले लिया है और इस पेज में
देख सकते हैं 118 से लेकर 126 है, फिर 127 से लेकर 135 है, फिर 136 से लेकर 144, 145 से लेकर 153, 154 से लेकर 162, 163, 163 से लेकर 171 और 172 से लेकर 180। अब इसे संतत कैसे बनाते हैं? तो पहले वाले में जो है 0.5 जो है माइनस कर देते हैं और दूसरे वाले में जो है 0.5 जो है जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है संतत। तो यह हो गया 117.5 हो गया, 0.5 इसमें घटा दिए और इसमें 0.5 जोड़ दिए तो 126.5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 100, इसमें 0.5 घटाएंगे तो यह आपका 126.5 और यह 135 है तो 135.5 हो जाएगा। अब यहाँ ऑटोमेटिक 135.5 ही आएगा, क्योंकि 136 में 0.5 अगर हम घटाएंगे, 0.5 ध्यान रखना है, घटाएंगे तो 135.5 आएगा और फिर इसके बाद 144.5। इसी तरह से बच्चों लिखते चले जाएंगे हम लोग 153.5, 153.5 से लेकर 162.5, 162.5 से लेकर 171.5 और 171.5 से लेकर 180.5 हो जाएगा। तो ये जो है ना संतत वर्ग अंतराल बन गया, संतत वर्ग अंतराल हो गया, है ना। इस तरह से बना लेंगे। अब इसमें हमको क्या देखना है? पत्तियों की संख्या। इसमें 3 पत्ती है, इसमें 5 पत्ती है, इसमें 9 पत्ती है, इसमें 12 है, इसमें फिर 5 है, इसमें फिर 4 है, इसमें फिर 2 है। इस तरह से हम लोग नोट कर लेंगे। और नोट करने के बाद क्या करना है? नोट करने के बाद जो है उसी तरह से हमें, आप लोग जो है स्केल का यूज कीजिएगा बच्चों। इस तरह से लाइन हम लोग खींचते हैं, इस तरह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखिए कि ये डायरेक्ट 117 से शुरू हो रहा है, तो इसमें जो है ना एक्स एक्सिस में एगो किंक बना देते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं किंक। किंक बनाने के बाद जो है डायरेक्ट जो है पहला नंबर क्या है? 117.5। यहाँ पर लिखेंगे 117.5, फिर दूसरे में हम लोग लिखेंगे 126.5, फिर तीसरे में लिखेंगे 135.5, 144.5 और फिर उसके बाद 153.5, फिर उसके बाद 162.5, फिर अगला जो है 171.5 और फिर अगला जो है 180.5 और फिर अगला क्या हो जाएगा, यहीं पे सोचना है। तो अगला हमारा हो जाएगा 180, 171, 9 बढ़ रहा है, अगला वैल्यू कितना आ जाएगा? 189.5, है ना। यानी कि अगर हम इसमें एक वर्ग अंतराल और बढ़ा दें 180.5 से 189.5, तो इसका बारंबारता 0 ले लेंगे और इसमें जो है एक और पीछे कर दें तो 9 को हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो यह आपका 109.5 आ जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? 109.5। तो इसके पहले जो है 108.5 से लेकर 117.5 का एक इंटरवल ले लेंगे जो कि 0 ले लेंगे। अब इसको दिखाएंगे कैसे? जैसे कि यहाँ पर 117.5 है तो इसके पहले वाला जो हो जाएगा यह 108.5 ले लेंगे। तो एक पीछे ले लेते हैं बच्चों और एक हम लोग आगे भी ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखना क्या है
कि इसमें हाइट देखना है, कितना कितना है, 12 तक गया है ज़्यादा से ज़्यादा। तो 12 तक गया है तो यहाँ पर ले लेते हैं दुक्का 2, दुदनी 4, दुतिया 6, दो चौके 8, दो पंचे 10, दो छक्की 12, दो सती 14। इस तरह से हम लोग ले लिए इसका बारंबारता को। अब इस बारंबारता में हमको देखना है क्या कि 17.5 से लेकर 126.5 के बीच 3 है। तो इसको जो है हम कितना ऊंचाई तक ले जाएंगे, 3 ऊंचाई तक ले जाएंगे। फिर कितना है भाई, 5 है। अगले वाले को देखिए 126.5 से 135.5 के बीच में है ये, और ये भी देखिए 126.5 से 135.5 के बीच में है। तो ये 5 हाइट है इसका। तो यहाँ तक कहाँ तक आ जाएगा, 5 हमारा यहाँ तक आ जाएगा। तो बच्चों इसको जो है ना आप लोग निश्चित रूप से किससे खींचेंगे, स्केल से खींचेंगे। अब फिर अगला है आपका 9। तो इसको हम कहाँ तक ले जाएंगे, यहाँ तक उठाएंगे हम लोग, 9 तक ले जाएंगे। 9 पर ले जाके इस तरह से एक आयत बना देंगे। फिर अगला नंबर है 12। तो इसको हम उठाएंगे कहाँ तक, 12 तक ले जाएंगे। अब 12 पर जो है इस तरह से 12 को पर ले जाके यहाँ पर भी एक आयत बना लेंगे इस तरह से। फिर जो है इसके बाद 5 है इसका हाइट। तो यहाँ से हम कितना पे ले जाएंगे, 5। यहाँ मिला के देखेंगे कि देखिए ये जो है 4 और 6 के बीच में है, यानी कि ये 5 है। तो ये हाइट हो गया हमारा, और इसको यहाँ पर मिला दिए। फिर उसके बाद अगला जो है 4 है, तो 4 यहाँ तक होता है, एक आयत बना दिए। अब फिर उसके बाद 2 होता है, तो 2 हम ले लिए इस तरह से, 2 हाइट, 2 यहाँ तक ले लिए। अब फिर ये हमारा 0 और ये हमारा 0। तो यही हमारा आयत चित्र बन गया। अब इस आयत चित्र को थोड़ा सा हम इस तरह से पेंटिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, इस तरह से हम लोग पेंट कर देंगे, है ना, थोड़ा जो कि देखने में अच्छा लगे। तो बच्चों इस तरह से हम लोग बड़ी आसानी से, है ना, आयत चित्र को बना सकते हैं। अब जैसे देखिए आपको हम बताए होंगे कि इसी का बारंबारता बहुभुज कैसे बनाते हैं। तो बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए इस पर मिडिल पॉइंट, इस पर मिडिल पॉइंट, इसका बीच का बिंदु, इस सब का बीच का बिंदु लेके अगर इस सब को हम लोग मिला देंगे ना, तो यही बन जाएगा आपका बारंबारता बहुभुज। यानी कि आयत चित्र अगर सीख गए, आयत चित्र बनाने के लिए सीख गए, तो बारंबारता बहुभुज बनाना आसान है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही तरह का है। तो इस तरह से हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, यह 4 नंबर सॉल्व कर लिए। 4 नंबर में सीख गए, और क्या सीखे हम लोग कि कैसे हम लोग संतत वर्ग अंतराल बनाते हैं। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम लोग, है ना। कहता है कि इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है। तो क्या इसका और भी आलेख बना सकते हैं आप, तो हाँ भाई बना सकते हैं। इसका जो है हम लोग बारंबारता बहुभुज भी बना सकते हैं, जैसे कि बन ही जाएगा। क्या करेंगे, इस सबको मिला देंगे, ये सबको हम लोग इस तरह से मिला दिए, फिर ऐसे मिला दिए, फिर ऐसे मिला दिए, फिर उसके बाद ऐसे मिला दिए, फिर उसके बाद ऐसे मिला दिए, है ना। इस तरह से मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए, तो ये क्या बन गया, आपका बारंबारता बहुभुज बन गया। इसके बाद पूछता है कि क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाले पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। तो 153 देखिए, 153 में 12 गो है। तो 153 में सिर्फ 12 गो नहीं है, 145 से लेकर 153 तक में 12 है। और ये पूछ रहा है कि सिर्फ 153 मिलीमीटर लंबाई वाले पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। तो कहेंगे कि यह निष्कर्ष जो है आपका सही नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि 145 से लेकर 153 के बीच 145 भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 153 ही होगा सारा। तो यही कारण है कि यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाले पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। तो यह नहीं, लेकिन 145 से 153 के बीच, है ना, मिलीमीटर लंबाई वाले पत्तियों की संख्या अधिक है, यहाँ हम लोग ये कह सकते हैं।
इसके बाद हम लोग चलते हैं 5 में। नीचे की सारणी में 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। तो भाई देखिए, नियॉन लैंप होता है और यह लैंप का में आप देखिएगा, जब कोई भी बॉल खरीदिएगा ना, तो आजकल कई बॉल में क्या आता है, लिखा हुआ रहता है कि 10,000 घंटा तक यह जलते रहेगा, है ना। 10,000 घंटा जला सकते हैं। तो उसी तरह से कुछ बॉल होते हैं जो 300 से 400 घंटा तक जलाए और उसके बाद वह फ्यूज हो जाता है। 400 से 500 के बीच जलाए, फिर उसके बाद फ्यूज हो जाता है। तो इसका क्या करना है, इसमें आप देखिए, इसमें करना है कि एक आयत चित्र की सहायता से दी गई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि एक आयत चित्र बनाने के लिए आप लोग सीख गए हैं, है ना। इसी के आधार पर इसको भी आप बना लेंगे, है ना। इसको बनाने के लिए रफ स्केचिंग आप देख सकते हैं कि क्या करना है हमको, कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेना है। इसमें क्या करना है कि यहाँ से शुरू कीजिए 300, फिर यह 400, फिर यह 500, यह 600, यह 700, यह 800, यह 900, है ना, फिर 1000, इस तरह से लिख दिए। अब फिर आप बुक में देखिए, 300 से 400 के बीच 14 है और 56, 60 ये जो है 100 तक गया हुआ है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, है ना, बढ़ाते चले जाएंगे, 80, 90, 100। अब ये इसमें आ गया। आप तो बनाएंगे किसी एक ही ग्राफ में बनाएंगे। तो पहला नंबर जैसे दिया गया है आपका 14, 14 दिया गया है। तो 14 कहाँ तक जाएगा, 14 10 और 10 4 14, यहाँ तक आएगा। तो यहाँ आपका एक आयत बन जाएगा। दूसरा नंबर में 56 है, तो 400 से 500 के बीच 56 है। तो चलते हैं 56, 56, 50 और 6 56। तो ये इस तरह से आयत बन जाएगा। इस सब को जो खींचेंगे ना आप, स्केल का यूज करेंगे। किसका उपयोग करेंगे भाई, स्केल। आपको नहीं समझ में आता है तो मैं दिखाता हूँ। स्केल है, इसी को कहते हैं स्केल। किसका यूज करेंगे, स्केल से यूज करेंगे और पेंसिल का यूज करेंगे। ध्यान रखना है इस बात को। अगर ये चीज़ भूले तो कितना भी जानते हैं आप, नंबर हो जाएगा कट। तो इसको आप अपने से ज़रूर बना लेंगे।